ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। साधक भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। कैसे पता चले कि हमारा प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित हो रहा है? कई साधक भाई बहन इस संबंध में प्रश्न पूछते हैं कि आखिरकार हमें कैसे पता चले कि हमारा प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित हो रहा है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान के पथ पर, योग के पथ पर, कुंडलिनी साधना के पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक साधक के लिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो भाइयों बहनों, बहुत ही सहजता से आप पता कर सकते हैं कि आपका प्राण किस समय कौन सी नाड़ी में प्रवाहित हो रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां क्या है। इसके लिए पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह कैसे करें। संपूर्ण विधि उसमें समझा रखी है, किंतु यहाँ पर सिर्फ आप कैसे पहचाने कि आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम सिर्फ इस पर बात करेंगे। देखिए, ये मेरा दायां हाथ है और ये दाहिना नासा छिद्र। ये दाहिना नासा छिद्र पिंगला नाड़ी है, सूर्य स्वर है। इस स्वर से हमारे शरीर में गर्म ऊर्जा का प्रवाह होता है, सूर्य की ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये मेरा बायां नासा छिद्र है और यह चंद्र स्वर है। इस स्वर से शीतल ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये ईड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है। अर्थात दायां स्वर पिंगला नाड़ी, बायां स्वर ईड़ा नाड़ी। हमारा प्राण अधिकांशतया इन दोनों नाड़ियों से प्रवाहित होता है। कभी बायां स्वर अधिक चलता है तो कभी दायां स्वर अधिक चलता है। दिन भर और रात के समय भी, रात के समय आप जिस करवट पर सोएंगे उससे विपरीत स्वर रात भर आपका चलता रहेगा, जबकि दिन में कुछ निश्चित कालखंड के अनुसार ये स्वर अपने आप बदलते रहते हैं। जहाँ तक बात है साधना पथ की, तो साधना पथ पर सुषुम्ना स्वर में जब प्राण का प्रवाह हो रहा हो, उस समय यदि आप ध्यान करेंगे तो आप अत्यंत सरलता से, अत्यंत सहजता से गंभीर ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर पाने में समर्थ हो जाएंगे। जब सुषुम्ना स्वर में प्राण का प्रवाह होता है और उस स्थिति में आप ध्यान करते हैं तो आपकी साधना मार्ग पर
ध्यान मार्ग पर, कुंडलिनी मार्ग पर उन्नति बहुत तीव्र हो जाती है। कुछ ही समय के अभ्यास से आप अपने चक्रों पर विभिन्न प्रकार के लक्षणों का एहसास करने लगते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक साधक को यह पता हो कि मैं जब साधना कर रहा हूं तो किस स्वर में साधना कर रहा हूं। देखिए, जब आपका बायां स्वर चल रहा हो तब आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको ध्यान की गहराई प्राप्त नहीं होगी। जब दायां चल रहा हो तो ध्यान की गहराई प्राप्त नहीं होगी। ये दोनों स्वर, दोनों नासिकाओं से प्राण का प्रवाह बराबर होना चाहिए। दोनों नासिकाएं आपकी प्राण का प्रवाह बराबर कर रही हो। यदि ऐसा हो रहा है, दोनों नासिकाओं से बराबर प्राण का प्रवाह हो रहा है, तो यह सुषुम्ना स्वर है। गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे इन तीनों स्वरों को ही कहते हैं। गंगा और यमुना ये दोनों स्वर हैं, और सरस्वती जो छिपी हुई है, जिसे प्रकट करना पड़ता है, वह सुषुम्ना स्वर है। तो जब आप एक निश्चित विधि का अनुसरण करते हैं और प्राण को सम कर लेते हैं, सम का अर्थ है कि दोनों नासिकाओं से प्राण बराबर चल रहा है। यदि आप हाथ लगा के देखें और आपको एहसास हो जाए कि मेरी दोनों नासिकाओं से प्राण बराबर चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि सुषुम्ना स्वर प्राप्त हो गया है। और जब तक एक नासिका से प्राण ज़्यादा और दूसरी नासिका से कम एहसास हो रहा है, तब तक आपको सुषुम्ना स्वर प्राप्त नहीं हुआ है। बस यह सहज सी प्रक्रिया है जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपको सुषुम्ना स्वर प्राप्त हुआ है या नहीं, सुषुम्ना स्वर में आपका प्राण प्रवाहित हो रहा है या नहीं। और यदि आप ऐसा जानकर, इसको समझकर ध्यान करते हैं, कुंडलिनी जागरण की साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आप बड़ी ही शीघ्रता से और सहजता से सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ चलेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।